नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन से पहले आईपीएल को लेकर 5 बड़े फैसलों की इस वक्त चर्चा हो रही है और ये 5 वो बड़े फैसले हैं जो आईपीएल की न केवल तस्वीर बदल देंगे बल्कि तकदीर भी बदल देंगे। इन टीमों को लेकर इस वक्त सबसे ज्यादा खलबली हो रही है और वो 5 फैसले कौन से हैं जिनको लेकर इस वक्त चर्चा है, क्योंकि आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन से पहले 2025 के आईपीएल के बाद 2026 से पहले इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी खिलाड़ी की हो रही है तो भाई साहब इन 5 खिलाड़ियों की हो रही है। और जाहिर तौर पर देखिए सीधी सी बात है कि जब ये 5 फैसले होंगे तो सीधा सा बात है कि उसका असर पूरी की पूरा उनकी टीमों पर पड़ना वाला है। मतलब बवंडर मचने वाला है, खलबली मचने वाली है इन 5 टीमों में। अब वो 5 फैसले कौन से हैं, क्योंकि ये जानना बेहद जरूरी है कि हर बार आईपीएल में कुछ ना कुछ बड़ा फैसला जरूर होता है। 2022 में आपको पता है 2 टीमें आई थी, 2023 में बवंडर मचा था, 2024 में जो था वो हार्दिक पांड्या वाला फैसला हुआ था, 2025 में जो था वो ऋषभ पंत वाला फैसला हो गया था, केएल राहुल वाला फैसला हुआ था। ऐसे ही 2026 में भी होने वाला है, 2026 में भी उसी तरीके से होने वाला है और 2026 में भी बवंडर के संकेत मिलने लगे और कई बड़े फैसले जो है वो 2026 में भी होने वाले हैं। अब वो 5 फैसले कौन से, चलिए इस पर एक बार नजर दौड़ाते हैं। आप भी वीडियो के आखिर में कमेंट करके बताना कि आपके हिसाब से कौन सा फैसला सबसे ज्यादा प्रभावशाली होगा, किस फैसले से सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। आप भी वीडियो के आखिर में कमेंट करके जरूर बताना। अब चलिए शुरुआत करते हैं कि कौन से फैसले की कितना असर देखने को मिलेगा। सबसे बड़ा फैसला जो इस वक्त आईपीएल 2026 से पहले नजर आ रहा है, जिसकी इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा है और ये कहा जा रहा है कि ये फैसला ना केवल मतलब खिलाड़ी की तकदीर को बदलेगा बल्कि 2 टीमों पर भी इसका असर पड़ने वाला है। और भाई साहब वो फैसला है संजू सैमसन का फैसला। संजू सैमसन को लेकर इस वक्त चर्चा है। आप लोगों को पता है कि संजू सैमसन जो है वो चेन्नई में जाने वाले हैं। उस तरीके की चर्चा चली है कि संजू जो है वो सीएसके में चले जाएंगे और राजस्थान का साथ छोड़ देंगे। तो ये जाहिर तौर पर जो फैसला है ये केवल फैसला नहीं है, ये एक बहुत बड़ी तकदीर को बदलने वाला फैसला है। अगर संजू राजस्थान को छोड़कर चेन्नई में चले गए तो राजस्थान पर तो उसका असर पड़ेगा ही पड़ेगा, चेन्नई सुपर किंग्स की भी तकदीर बदल जाएगी। ये बात हर कोई जानता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए चेन्नई सुपर किंग्स संजू सैमसन पर दांव भी लगा रही है, क्योंकि चेन्नई को पता है कि संजू को लेने का नुकसान नहीं है। संजू को लेने का बल्लेबाजी, बैट्समैन, विकेट कीपर, कप्तान के तौर पर तो फायदा होगा ही होगा, वो तो अलग मैटर है, लेकिन संजू आएंगे तो ब्रांड वैल्यू को भी बढ़ाएंगे। और ये बात चेन्नई सुपर किंग्स जानती है कि मतलब फैन फॉलोइंग संजू सैमसन की कितनी है। लोग संजू सैमसन की पूजा करते हैं। ऐसे में संजू के जुड़ने के बाद चेन्नई सुपर किंग्स की फैन फॉलोइंग में इजाफा होगा। यह बात चेन्नई सुपर किंग्स जानती है। तो भाई साहब सबसे बड़ा फैसला जिसकी इस वक्त चर्चा हो रही है वो संजू सैमसन की ट्रेड की चर्चा, क्योंकि संजू सैमसन जाएंगे तो राजस्थान पर तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा, चेन्नई पर भी पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहला फैसला जिसकी चर्चा है वो है भाई साहब संजू सैमसन। उसी के साथ दूसरा फैसला जिसकी इस वक्त चर्चा हो रही है और ये कहा जा रहा है कि भाई साहब ये दोनों पैरेलली चलने वाले हैं। संजू सैमसन का फैसला और ये फैसला दोनों पैरेलली चलने वाले और चेन्नई पर भी इसका असर पड़ेगा। वो है एमएस धोनी का रिटायरमेंट। महेंद्र सिंह धोनी 2026 में रिटायरमेंट लेने वाले, तैयारी कर लो। चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम पर लेंगे। अब वो मैच कौन सा होगा ये पता नहीं, लेकिन 2026 का टिकट बुक करवा लो भाई साहब। चेन्नई के चेपॉक के मैदान पर महेंद्र सिंह धोनी रिटायरमेंट लेने वाले। अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को प्यार करते हैं और उनके उस मैच में रहना चाहते हैं तो भाई साहब चेन्नई का जो लीग मुकाबला आखिरी होगा, शायद मुझे ऐसा लगता है वो महेंद्र सिंह धोनी का आखिरी मुकाबला होगा और शायद महेंद्र सिंह धोनी उस मुकाबले में अलविदा कह देंगे। तो महेंद्र सिंह धोनी के जाने के बाद, मतलब जब महेंद्र सिंह धोनी रिटायरमेंट ले लेंगे तो महेंद्र सिंह धोनी के जाने के बाद चेन्नई सुपर किंग्स पर असर पड़ेगा, क्योंकि अभी तो जब धोनी आते हैं तो भाई साहब ब्रांड वैल्यू में तो इजाफा होते हैं। तमाम क्रिकेट फैंस भी महेंद्र सिंह धोनी के लिए मैदान पर आते हैं, उनको पीली जर्सी में खेलता देखना चाहते हैं। स्टेडियम खचाखच भरे हुए होते हैं चेन्नई के मैदान पर। तो भाई साहब ये तो सीधी सी बात है कि धोनी चले जाएंगे तो उसका असर तो पड़ेगा, क्योंकि धोनी नहीं रहेंगे तो भाई साहब उसकी फैन फॉलोइंग पर असर पड़ेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैसला होने वाला है और ये बात 2026 में आप लिखकर रख लीजिए कि महेंद्र सिंह धोनी का 2026 जो है वो आखिरी सीजन है। तो इन दोनों फैसलों का भी चेन्नई सुपर किंग्स पर असर पड़ने वाला है। अब बात करते हैं तीसरे फैसले की जिसकी इस वक्त चर्चा हो रही है और ये कहा जा रहा है कि आईपीएल 2026 में यह फैसला भी बहुत बड़ा असर गिरने वाला है।
किस पर? मुंबई इंडियंस की टीम पर। और वो फैसला है रोहित शर्मा का। रोहित शर्मा भी आईपीएल 2026 में रिटायरमेंट ले सकते हैं। दो फैसले होंगे, या तो रोहित शर्मा मुंबई को छोड़ देंगे, नंबर एक बात, और या रोहित शर्मा रिटायरमेंट ले लेंगे। ये 2026 में दो फैसले आपको नजर आने वाले हैं। 2026 से पहले अभी मुंबई की रिटेन लिस्ट सामने नहीं आई है। जब मुंबई की रिटेन लिस्ट सामने आएगी उसमें नाम को देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कि रोहित शर्मा का भविष्य कहां जा रहा है। अगर रोहित शर्मा का नाम उसमें नहीं हुआ तो सीधी सी बात है कि रोहित शर्मा फिर शायद मुझे नहीं लगता कि आईपीएल खेलेंगे। मुंबई के अलावा मुझे लगता भी नहीं है कि रोहित शर्मा किसी दूसरी टीम में जाना पसंद करेंगे। करियर का आखिरी वक्त है, ऐसे में रोहित शर्मा अपने करियर के ऊपर कोई दाग धब्बा लगाना नहीं चाहते हैं कि भाई साहब वो किसी दूसरी टीम से चले गए, क्योंकि रोहित शर्मा की जो पहचान है वो मुंबई इंडियंस के साथ जुड़ी हुई है। तो रोहित शर्मा का भी फैसला आपको आईपीएल 2026 में ही देखने को मिल जाएगा, या तो 2026 से पहले या 2026 के सीजन के आखिर में आपको रोहित शर्मा का भी रिटायरमेंट जो है वो देखने को मिल जाएगा, और ये फैसला भी 2026 में ही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में जो तीसरा फैसला है वो तीसरा फैसला है भाई साहब केकेआर का। केकेआर के बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं, पिछले 5-6-7 साल से लगातार वेंकटेश अय्यर खेल रहे हैं। केकेआर ने 23 करोड़ रुपए की बोली लगाई वेंकटेश अय्यर के ऊपर। वेंकटेश अय्यर को रिलीज करना मतलब साफ है कि पिछले 7 साल का जो संबंध है वो टूट जाएगा। 2024 के खिताब जिताने में वेंकटेश अय्यर की बड़ी अहम जिम्मेदारी थी। सेमीफाइनल फाइनल दोनों में अर्धशतक लगाया था वेंकटेश अय्यर ने, लेकिन वेंकटेश अय्यर का रिलीजिंग भी ये केकेआर के लिए एक बहुत बड़ा फैसला होगा, बहुत बड़ा फैसला होगा, क्योंकि पहले नीतीश राणा को छोड़ चुकी है, श्रेयस अय्यर को छोड़ दिया, अब भाई साहब वेंकटेश अय्यर को भी छोड़ देगी। तो भाई साहब ये भी केकेआर के 3 पुराने खिलाड़ी चले जाएंगे, और ये फैसला भी केकेआर के लिहाज से बहुत बड़ा फैसला होने वाला है। तो ठीक है, उसके बाद में जिस फैसले की इस वक्त चर्चा हो रही है वो फैसला है भाई साहब गुजरात टाइटंस का। खबर है, सूत्रों के हवाले से इस तरीके की खबर सामने आ रही है कि गुजरात टाइटंस राशिद खान को रिलीज करना चाहती है। राशिद खान की तो रकम बहुत ज्यादा है, 18 करोड़ रुपए के आसपास राशिद खान को मिलते हैं, रकम बहुत ज्यादा है। परफॉर्मेंस पिछले 2 साल से नहीं हो रहा है। पिछले 2 साल से 2022 को अगर छोड़ दूं, 23, 24, 25 में उतना बेहतर, 23 में भी थोड़ा बहुत अच्छा रहा, 24, 25 में तो बिल्कुल खराब परफॉर्मेंस राशिद खान का रहा है। तो ऐसे में राशिद खान के गिरते परफॉर्मेंस का असर अब उनके ऊपर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और खबर यह है कि गुजरात राशिद खान को रिलीज करना चाहती है, क्योंकि उधर शाही बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, किसी दूसरे स्पिनर को टारगेट करना चाहती है। तो राशिद खान को अगर रिलीज कर दिया तो भाई साहब ये भी गुजरात के लिहाज से एक बहुत बड़ा फैसला होने वाला है। आईपीएल 2026 से पहले अगर राशिद खान को गुजरात रिलीज कर देती है तो इसका असर गुजरात पर पड़ने वाला है, और जिस टीम में राशिद खान जाएंगे जाहिर तौर पर उस टीम पर भी इसका असर आपको देखने को मिलेगा। तो ये वो 5 फैसले हैं जिन 5 फैसलों की इस वक्त चर्चा हो रही है, और कहा जा रहा है कि ये 5 फैसले ना केवल तस्वीर बदलेंगे, तकदीर भी बदल देंगे। आपके हिसाब से इन 5 में से कौन सा फैसला सबसे बड़ी खलबली मचाने वाला है, सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा उसका? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपडेट लगातार मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।